ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। बैठे हैं ओम शांति भवन में। हमारी शशि बहन बोलती है माइंड को स्टेबल कैसे बनाए भाई। लो लो तो माइंड तो मेरा है। जब मन कहते हैं ना, मन किसका है? मेरा है ना, मेरा है ना। उसको चाहे तो भगवान में लगाए, चाहे तो दुनिया में लगाए। भगवान में लगाएंगे तो मन बड़ा शांत रहेगा, भगवान की शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। तो मन मेरा है तो मैं जहाँ चाहूँ तो लगाऊं, पर मेरा मन मुझे जहाँ चाहे वहाँ लेके जाए। मैं कोई मन की गुलाम थोड़ी हूँ। समझ गए मेरे भाई? भाई कान से जवाब देना। मन मेरा है ना, वो मुझे भटका है, मैं उसकी गुलाम रहूं। ये इंसान जात है ना। और इंसान की एक नेचर है, जहां दिल का लगाव होता, इच्छा होती है ना, वो पाने में के बगैर रह नहीं सकता। चाहे तो भगवान को पाए, चाहे तो दुनिया में कितने पदार्थ, कितनी बातें, कितना किचड़पट्टी की दुनिया है। तो मेरे के मन को किचड़पट्टी की दुनिया अच्छी नहीं लगती है। क्या करेंगे मैं? स्वच्छता और सच्चाई दो चीजें हैं। मन को इच्छा पैदा करने से मुक्त रखा है। मुक्त कोई ज्योति ज्योत पे ऊपर नहीं चले गए हैं, या मुक्त है। कई बार कोई पूछेंगे तुमको कोई इच्छा है? क्या इच्छा है? आज मर जाऊं तो क्या इच्छा है? मर जाऊं मानो शरीर में छोड़ दूं तो क्या इच्छा है? पर शरीर में बैठे कोई इच्छा होंगी तो इच्छाओं ममताओं के वह शरीर छोड़ेंगी। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी बनी तो मैंने पूछा अपने आप से, ब्रह्मा कुमारी बनती क्यों हूं? तो दुनिया की सब चीजें हैं, भक्ति भी है, वह सब कुछ अच्छा है, कोई कमी नहीं है। परंतु ये कमी महसूस थी। जब चाहूं तो मैं ईश्वर के ध्यान में रहूं, वो नहीं हो सकता है। ये कमी महसूस थी बहुत। दूसरा क्वेश्चन उठता था, लाइफ का पर्पस क्या है? मेरे ख्याल में बचपन से ये अंदर से जीने का पर्पस क्या। जैसे दुनिया में लोगों को जीता हुआ देखती थी, मुझे ये नहीं चाहिए। चाहे अच्छी अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, धर्मात्मा है, ये है वो है, चाहे सन्यासी महात्माएं हैं, तो मैं सन्यासी महात्मा बन करके कोई गुरु बन करके काम बैठ जाऊं, जीने का मतलब क्या? पर जीने का मतलब है जियूं तो ऐसे जियूं जिसमें भगवान की शक्ति मेरे पास हो। मेरा भाई आ गया, भाई ताली बजाओ, मेरा भाई आ गया। हम सभी के बीच
ऊपर से हमारे डॉक्टर डेविड रोजन जी मेरा भाई है और उनके साथ उनकी लड़की आओ, उनसे निवेदन एक करते बहन- हैं भाई यहाँ बैठे, रिक्वेस्टेड बहन टू यहाँ कम ऑन द बैठे। स्टेज आओ 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 Dr. आओ, आओ। Abhat, please bring them. And Dr. Ashok Mehta is also requested to come on the stage. आइए डॉक्टर आइए. भाई हो तो ऐसा डॉक्टर समझा? प्रताप भी और आए. बहन हो तो ऐसी डॉक्टर प्रताप भी स्टेज पर आए. आइए प्रताप भाई आओ. Give a big hand. कम हियर My daughter, Katya. बैठिए डॉक्टर भाई. That's nothing. Now I request the sisters. भाई डॉक्टर मेरे से पूछेगा तू कैसे Sister मैं कैसे आप कैसे Kim, हो Sister Kiran, Sister है? Joy. Sister Joy will present bouquet to Dr. David Rosen. Sister Kiran will present bouquet to Dadi Janki. Kim, Sister Kim will present bouquet to Sister. Come, Sona, are you? Give a big hand. आज हम सब के लिए today is very special day for all of us, that in such a beautiful gathering our sweet brother, Dadi says sweet brother, Baba's sweet child is amongst us, and we welcome him again with a big hand. Dr. David Rosen is a surgeon as well as the president of Royal College of Surgeons. And it is so beautiful to see him in such a pure atmosphere. And we know there are so many sisters and brothers who are practicing Raj Yoga from the last few years, and Dadi is the master of meditation, and she is the most stable mind. And I know that whenever doctor meets Dadi, they keep on chatting about meditation, and they get lot of experiences and they exchange experiences. And today is a very special day to get more experiences. And now in front of us, Sister Carmen and Brother David from Australia. They are here and they are the musician, and they do lot of programs in Australia, as well as they are also practicing meditation, Raj Yoga, from the last 22 years. Now Sister Carmen and David are going to sing a song, Who Am I? There's me that you can see. You know my face, you know the place I work, you know my name. You met my mum and dad, know the education I've had. You see what clothes I wear, you've met my teddy bear. And if I wanted I could tell you my age, my wage, and a whole lot more beside. But that is all on the outside. Now who am I? Who am I? Don't be fooled by what you
judge a book by its cover. What I do, what I say, you interpret your way. Don't judge, don't judge, don't be fooled. Don't judge a book by its cover. Now who am I? Who am I? There's a me you cannot see, the mere feelings, thoughts, attitudes, the inner me. My private history, all the things I want to do and be, the words I never say, childhood messages I obey. If I wanted, I could tell you my tears, my fears, and a whole lot more beside. And that is all on the inside, the secret I, the real I. Don't be fooled by what you see. Don't judge a book by its cover. What I do, what I say, you interpret your way. Don't judge, don't judge, don't be fooled. Don't judge a book by its cover. Now who am I? Who are you? Who am I? Om Shanti. Not good enough. Om Shanti. That's better. It is indeed tremendous joy with which we are seeing David and Katya on this stage today. You do not know how fortunate you all are, because it's happened after very nearly 10 years of waiting. And it nearly happened in April. But I understand. You understand? English understand? this is the secret of mind, Daddy. Achha. This is the secret of the mind. David, I'm not going to introduce him as Mr. Rosin because he's David for all of us. And having done his cleaning out of Daddy's inside at one time, he is the master of knowing what's inside Daddy. The only one to know what's inside Daddy. And maybe Daddy knows that he knows the secrets. Maybe she doesn't. And David's not going to tell her, and certainly not on this stage. Equally, David's been dissected out by Daddy on several occasions. Little does he know about that. And she knows what's in his mind.
but she's not going to tell us what the secret she's discovered inside him. It is an unexperienced event today. I do not know, I cannot recall any example in the whole world where such a meeting could have taken place. The surgeon dissected by the patient at the same time as the patient is dissecting the patient. So, dissectors, operators, discoverers, truth seekers who know each other's secrets. And surely we want to know those secrets, don't we? We all do. And I hope with the title that's been chosen, The Secrets of the Mind, it's a passage of time and how the mind goes through change over the whole cycle and where we are at what point in time and what's happened to the mind. That is for debate and dialogue tomorrow. Today you're merely meeting Mr. Rosen, and that's been kept as a secret from him up to now. It's important for me to tell you now who David really is. He is an eminent pathfinder. He finds paths where others are lost. And he's found the paths of how to get into each patient with the most minimal effort, keyhole surgery. And he's a master performer. He's a teacher. He's a superb teacher, and people come to learn the technique of keyhole surgery from him from all over the world in London. Equally, he travels extensively like Daddy, so they're two of a kind, two birds of the same feather. A rose in, he's a rose inside. If you take inside out, he's the surgeon. If you take Dadi inside out, she's the master key of life. Both give life, both dissect life. So for us to have the two of them together on stage, people of unexcelled experience of dissection, of scrubbing actually, both scrub and scrub very hard and cleanse very hard. And the purpose is exactly the same. One cleans oneself on the outside, the other one's doing it on the inside all the time. But there is a match, and I wonder who's going to win, who's going to discover whose secrets tomorrow. Do you all like the topic? Yes? And you all want to know the secrets? I'm sure you do. David has come at the invitation of Daddy, long-standing invitation. So he was lost for a long time, and he's now home. This is home, David. You're not anywhere else. And I'm sure as minutes tick by, you will feel more and more at home. What can I say about David? His grandfather came from Russia, settled in England, and then went away to Rhodesia, which is now Zimbabwe. He was born there, studied there, and then came over to practice in England, where he specialized in surgery. He's now an oncologist, oncological surgeon. Along with Dr. Mehta, there isn't a pair in the world that can excel the combined effort makers. They are unique in their own selves. Unfortunately, Ashok Bhai, despite his perpetual blissful state, that's what the name means, he is now handicapped. He has decided to be tongue-tied and throat-tied. He can't say even Om Shanti to you today. He is in an unfortunate position that he is locked away his voice box. And David's got to find the key to undo it tomorrow. Enough about David, enough about the subject. I'll let Daddy begin this evening,
and speak her mind, whatever there is in it, to spill the beans before we get at her tomorrow. Om Shanti. को ट्रांसलेशन नहीं, ऊपर से मिले। हाँ, दे दो ऊपर से मिलेगा। दो भाई ऊपर से ट्रांसलेशन रहा। ओम शांति से सब ओम शांति। तालियों से स्वागत करते हैं ना, तो बड़ी बात नहीं है। नहीं, तालियों से नहीं करो, तालियों से नहीं करो, ऐसे ऐसे मुस्कुरा के करो। हाँ, तो मुस्कुरा के ऐसे। हाँ, क्योंकि तालियों से तो बाहर वाले ये खुशी में करते हैं, ये सदा के लिए मुस्कुराते रहे। वो हमारा भाई मेरे को सिखाता है, मैंने सिखाया नहीं है, पर होशियार है बहुत। सदा मुस्कुराते रहना। पेशेंट हो तो मुस्कुराने वाला हो, सर्जन हो भी तो मुस्कुराने वाला हो। वो कैसे मुस्कुराएं, इसलिए आप कहते सभा के बीच में सीक्रेट सुनाओ। बैठिए सभा सारी, तो डॉक्टर को भी सीक्रेट सुनाना पड़ेगा। मेरे से सीक्रेट पूछते हैं, तो मैंने ये देखा है, वंडरफुल है भाई मेरा। भाई मेरा क्यों कहती हूँ, जो एक दो को जल्दी, जो शरीर के हिसाब से भाई बहन नहीं समझ सकते हैं, ये ईश्वर के बच्चे के हिसाब से एक दो को जल्दी समझा, ये कौन है मैं कौन हूँ। देरी नहीं लगी है। अभी आपको हमको किसको 20 साल, किसको 10 साल, किसको 50 साल, किसको 10 साल, किसी को भी हुआ होगा। हम कोई 10 साल 20 साल इकट्ठे नहीं रहे हैं, पर जितना समय साथ रहे हैं बहुत समीपता का सुख पाया है। मैं तो वंडर खाती हूँ, मेरे इसने कैसे ऑपरेशन किया मुझे पता नहीं चला। तो भगवान ऐसा है तो वो भी ऐसा ही करता है। जैसे ये इसने किया ना, तो मेरे को तो पता है सारा। हमारा अशोक मेहता भी जानता है, डॉक्टर पड़ता भी जानता है, रेबत भी जानता है। तो मेरे को डॉक्टर भी कोई ऐसा मिलता है जो प्रभु का प्यारा बन जाता है, और प्रभु के प्यारे ही आते हैं। और मैं ये नहीं कहती मुझे कुछ हुआ है, नहीं, ऐसे जो बिछड़े हुए मित्र हैं ना, आपस में मिलते हैं। मैंने देखा है सारी दुनिया के कोने कोने में, जैसे मेरे भाई ने अपनी प्रैक्टिस सारी दुनिया में करते सफलता पाई है, तो हम भी कहेंगे। मैं बाहर के रूप से तो कुछ पढ़ाई नहीं है, निमित्त मात्र थोड़ी इंग्लिश पढ़ने के लिए, कम्युनिकेशन रखने के लिए जानती हूँ, पर बोल नहीं सकती हूँ। पर इतना बुद्धि अच्छी है, समझ सकती हूँ, भाव को समझ सकती हूँ। तो सीक्रेट ये है, अंदर में सफाई है और सच्चाई है, और अक्ल ही नहीं है। सबसे बढ़िया अच्छी जॉब है क्लीनिंग की। यहाँ सारे हमारे ओम शांति भवन में है, यहाँ हॉस्पिटल में है, यहाँ ज्ञान सरोवर में है,
सफाई न होती तो कौन आता? कोई हॉस्पिटल्स भी है, उसमें सफाई न होती, कौन जाता? डॉक्टर के हाथ ही काम करने की सफाई न होती, उसको पेशेंट को समझने की समझन न होती, कौन उसके पास जाता? तो भगवान को चाहिए आज के ऐसे इंसान हो जो दिल के साफ हो। अभी सिर्फ अपने दिल से हर एक पूछे, मैं साफ दिल हूं। तो मेरे से कोई पूछते थे तो मेडिटेशन क्या करती हो? मैंने कहा दिल को पहले सफा करती हूं। साफ करेंगी दिल में तो मेडिटेशन शुरू होगा ना। दिल में कुछ होगा, दुख होगा, दुविधा होंगी, कोई प्रॉब्लम होंगी, तो मेडिटेशन क्या करेंगे? ऐसे बैठेंगी ऐसे ऐसे ऐसे, पर दिल में कोई दुख ही ना हो। ओके, अच्छा ठीक है, कोई दुख ही ना हो। कोई धोखा दे, किसी ने धोखा भी दे दिया, कोई हर्जा नहीं है। दुख में क्या, अरे दे दिया दुख, मैं क्यों दिल में दुख लूं? दिल मेरी है, मेरी दिल मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो 5 बातें हमारे अंदर है। दिल है, मन है, बुद्धि है, विवेक है, चित्त है। 5 बातें हैं। पहले दिल बताती है, मेरे दिल में अगर दुख है तो मन कभी शांत नहीं होगा, बुद्धि बिचारी स्थिर नहीं होंगी। विवेक अगर समझता है ये ठीक नहीं है, पर विवेक की बुद्धि सुनती नहीं है, और चित्त में अंदर पुरानी मेमोरी छपी पड़ी है, बार बार वो तंग करती है। तो ये अंदर से, जैसे डॉक्टर अंदर से सारा जान जाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वैसे अंदर से अपने आप को देखना है मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है। भगवान कहता है बच्चे, भगवान कहता है अभी तुमको अगर अपना एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना हो, हेल्दी शरीर में हेल्दी तब होंगे जब माइंड हेल्दी, बीमार नहीं है, वेल्दी समझ है, अक्ल है। ऐसे नहीं धन है चोरी करते रहे, लोभ रखते रहे, कोई काम का नहीं, समझ है। वेल्दी वो है जिस पास ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, वो हैप्पी है। तो दिल को एकदम साफ रखना, तो सच्ची दिल से परमात्मा का क्या चाहता है हमारे से, वो दिल में स्वीकार करना और ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना। तो मन भी मानता है, हाँ दिल ने ये मान लिया, तो मन भी शांत हो जाता है। कहता है तो हम हमेशा पहले पुरुषार्थ में दिल और मन का डला करो, तो मन शांत होगा। पर दिल में ये ऐसे ये चाहिए, तो मन उनके साथ भटकता है। बुद्धि 1 मिनट भी शांत हो करके न सोल कॉन्शियस हो सकती है, न भगवान को ऐसे ध्यान कर सकती है। भगवान का ध्यान करना होगा तो बुद्धि को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर बुद्धि इधर उधर होगी, भगवान का ध्यान नहीं लगेगा। वो ऊंचे ते ऊंचा है, पर मेरा है ऊंचे ते ऊंचा। भगवान के लिए इशारा होगा, ऊंचे तो अंगुली से, ये 4 अंगुली है ना, सब ऐसे कर देंगे। 1 ऐसे, इधर ध्यान है, इधर ध्यान है, तो नहीं हो सकता। तो अपने आप को ठगना नहीं है, हाँ मैं भी मेडिटेशन करती हूं। भगवान को सच्चा चाहिए बुद्धि, सच्ची दिल से
उसमें ध्यान में रहे, अटेंशन। मेडिटेशन माना अटेंशन। कहाँ अटेंशन? एक की तरफ अटेंशन। एक ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, शक्ति देता है। तो शक्ति जो देता है ना, तो बुद्धि स्थिर होने से शक्ति खींच लेती है। तो दिल मन ठीक किया, समझ से दिल को क्या चाहिए तुमको, पूछती हूँ दिल को क्या चाहिए, क्या करेंगी, कहाँ लेके जाएंगी। तुमको जो इस शरीर में आत्मा बैठी हो, जो जरूरी है मिलेगा। कर्म अच्छे होंगे, तुमको अच्छा खाना चाहिए ना, अच्छा खाना, ऐसे नहीं जापानीज खाना चाहिए, चाइनीज खाना चाहिए, इंडियन, वो नहीं मिलेगा। अच्छा तुम हेल्थी अच्छा बनने के लिए मिलेगा। कपड़ा ऐसा मिलेगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो नहीं चाहिए। भगवान कहता है मैं तुमको खाने के लिए ऐसा खाना देगा, मिलेगा, पर कर्म अच्छे हो। हमारे कर्म अच्छे हो और कर्म में सच्चाई और निस्वार्थ भाव हो। तो दिल और मन ने निर्णय कर लिया, तो बुद्धि को अच्छा सोच करके इस तरह से अपने आप को चलाने के लिए एक अपने आप को वो लक्ष्य रखा, मुझे अभी ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं। तो जैसे 60 कर लिया, जो आवश्यक है समय अनुसार, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, पर जो काम करने का है राइट टाइम पर राइट काम होगा, राइट बोल निकलेंगे, राइट स्थान पर जाएंगे। ऐसे नहीं मेरी इच्छा तो नहीं थी, पता नहीं क्यों गई। अरे इतना अपने ऊपर कंट्रोल बना, दबाव नहीं, परंतु अपने ऊपर सब अपना टाइम और एनर्जी के बीच में समय, हमारा टाइम कितना सफला, एनर्जी कितनी अच्छी बनती है। अगर व्यर्थ मेरा सोचना हो, एनर्जी भी गई तो टाइम भी गया। इसलिए कईयों को में देखो कितना भी खाते हैं पीते हैं सब कुछ है, एनर्जी है नहीं। जैसे इस जहान में जीते ही नहीं है, लेकिन एनर्जी कहाँ से बनती है। तो अभी मुझे थोड़ा ही बोलना है, मेरे भाई को अच्छी बातें सुनाएगा, बाकी ये मैं शुरू करेंगी तो कितना टाइम चाहिए, बहुत टाइम है। परंतु सूक्ष्म ये है, अपना समय और संकल्प को चेक करना है। एक मिनट भी वेस्ट संकल्प गया, मेरे लिए बहुत नुकसान है। एक मिनट भी श्रेष्ठ संकल्प रहा, बहुत फायदा है। पर्सनल भी फायदा है, जहां हाजिर हूं उनको भी फायदा है। जिसके साथ संपर्क में हूं, संबंध में हूं, मेरा व्यर्थ संकल्प है तो कोई उनको मुझ पे कुछ नहीं मिलेगा। समझ संकल्प है, अच्छा मिलेगा। तो संकल्प में सूक्ष्म है, इतनी शुद्धि और श्रेष्ठता आ जाए, वो तो पुरुषार्थ अपन को करेगा। पर भगवान ऐसे क्वालिटी वाली आत्मा में अपना बल भरता है। जैसे जीसस क्राइस्ट में, उसके अंदर की भावना में परमात्मा ने अपना शक्ति भरी। ऐसे हम आत्मा अपने संकल्प मेरा है, दिल मन को ठीक रखा, मन को चंचल बनने नहीं दिया। बुद्धि एकाग्र करके दिल में कोई इच्छा ममता है नहीं, बुद्धि वही समय लगी। तो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प में
अपनी शक्ति आई, वो शक्ति अनेक आत्माओं को अपने आप वाइब्रेशन से मिलती रहे। ये है दिल छाट में दिल की भावना। भाई जब मेरे से रोजाना करता है तो ऐसी अच्छी शेयर करते हैं। ओम शांति। ओके, अभी आप This one's gone. ये काम नहीं कर रहा, शाम काम नहीं कर रहा। दादी अभी शॉल पहनाएंगे फिर डॉक्टर। हाँ, पीछे पहना है अभी, जॉब तो ये भी पीछे 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 पीछे। हाँ हाँ, अभी ये अपना सीक्रेट बताएगा, क्लोज कैसे कनेक्शन हो गया हमारा आपस में। First of all, may I say a big thank you to you, Dadi, and to everybody here for the most wonderful welcome we've had in Mount Abu, my daughter and myself. We're really pleased to be here with you all. And as I think Ray said earlier on, it feels like home, and I'm sure one day it'll become like a spiritual home as well. Dadi addressed me and greeted me as brother. I would like to, Dadi, to really greet you, I was going to say as mother, but I think as daughter. You're so much more youthful than myself. You're on a par with Katja, and however, I think really from my heart, I would rather call you mother. I had great respect for my own mother, who was a most wonderful lady like yourself. So I think if you would prefer, I'll call you sister, but otherwise it'll be mother from now on. You know, a surgeon's only as good, I'm sure Ashok would tell you, a surgeon or a doctor is only as good as their patient. And Dadi was one of the best patients I've ever had. You didn't have to do anything. She healed herself. We were talking about cleanliness, and it is easy for a surgeon to talk about the physical side of cleanliness. It's vital, of course. 130, 40 years ago, when Lister founded antisepsis, and later when antibiotics came on board, and we scrub and we clean, and physically it is very easy, although even today we have problems. We have the scourge of resistant bacteria in our hospitals. But if we talk about a different sort of cleanliness, a mental cleanliness, if we look at the surgical side, I think Ashok, I hope, would agree, what we would look at would be a perfect operation, not to accept what might not be perfect. It might be adequate, but not perfect. And I think that's the mental side which perhaps we ought to explore rather than the physical side of cleanliness. Now, I'm not going to give any secrets, not yet anyway, but I'm happy to share any questions on this topic that has been chosen with you all. But perhaps Ashok's lost his voice, unfortunately. It's been a blessing in some ways, but it's not been a blessing for him. And do you wish to add to that, Ashok, in your hoarseness? I think my voice is like that of Baba today. I would like to welcome David to his own home. We call this as a Baba's home. Home of your parents, home of father. We've been waiting for you for a long time. And your presence here, I think, is very stimulating for my throat. Started working a little.
I think we would like to hear more from David, but he wants to respond if anyone has questions. Pratap Bhai, would you have any questions for him? We've silenced them just like that. It's amazing. I didn't know the two of us were quite so powerful. Cleanliness, I think, yes, please. I think that's a very interesting question. I can't give you the absolute answer, but of course, without the patient's inner belief that they are going to get better, I don't think they will. And we see very often, not too often, but often, people who have decided that whatever miracles you try to perform, they will not accept it. And when that happens, there is no doubt that the strength within the patient, whether it be for positive or negative, is more powerful than the surgeon's knife. I'm sure that is true. I think we all experience, Ashok, myself, when we operate, the difference in people, how they respond, how they can cope with it. We see this every day, sadly, in how people cope with stress, with bad news. Those who have an inner strength cope very much better. Pratap Bhai's question about patient intentions, submission to the surgeon, submission totally to the surgeon's will and intent was brought home to me in April in Goa. The governor of Goa, a wonderful soul, God's companion in every sense of the word, Mr. Jamil, Chief Minister in Nagaland and now Governor in Goa for the last 10 years, he had a passionate desire to become a surgeon. Unfortunately, his father couldn't afford, so he became a barrister, and he became Pandit Nehru's right-hand man in Nagaland. And consequently, he became enemy of the local tribes. And they were set on target and made several attempts on his life. Consequently, he was wounded, and 3 bullets were lodged within his body. He was taken to AIIMS in Delhi, and he said to the surgeons, "I have never been jealous in all my life, and I know I will pull through this. I do not want general anesthetic. Please do whatever you want under simple anesthesia. I want to help you remove whatever you think you need to remove." They removed the first bullet with him awake. They removed what they thought was the second bullet. That was just a fragment of the second bullet. It had hit him and gone away. The third bullet was lodged near his heart. And the surgeons, without Jamil's consent, anesthetized him deeply. He had a very powerful control of his mind, and this is the secret of the mind. नहीं वो नहीं जानता ना दादी नहीं दादी 1 मिनट में मैं पूरा करता हूँ 1 मिनट. So the surgeons continued without his cooperation. They thought he was fully anesthetized. The bullet didn't come out. The bullet is still in his, very nearly his heart, and he's fighting fit. But
He remembers every single sentence that was uttered in the operation theatre by the surgeon, by the anesthetist, by the sister, by the assistant. And all he knew is that because he had not the trace of jealousy, he was pure mind, his mind power was so strong that nothing would happen to him. Mr. Jamil has got a magic bullet in his heart, near his heart, and he is a fighting fit man today, the governor of Goa. Dr. Pratap's question alluded to this, and I thought I better give you the secret of the mind. When the mind has got a will, and the intellect drives that mind will never surrender to anyone, be it surgeon, be it doctor, be it a spiritual master. It's an interesting concept, and the thing that worries me most is when people put their lives in my hand, as they do, then the anxiety is what we call informed consent. How much do you tell somebody? Even more difficult, how much do you tell the relatives? How much do you tell people near and dear, especially if the news is bad? How does one impart this? Now, the only way that one can do this with any honesty is that they have complete trust. And I think that if a doctor-patient relationship, there isn't that trust, then I think it's going to fail. And I think that's the starting point. So if I have a secret, it's to try and invoke trust in my patient before we start, so that we both are completely honest. And when I was a student, only a few years ago, how long, Ashok? 5, 10 years ago, maybe a bit more, a long time more, when I was a student, we never talked of cancer. You never mentioned the word. It was wrong. We are totally honest now. You have to be. You're going to inflict damage on somebody. They may have to go through all sorts of treatments that are pretty awful. You shouldn't enter an agreement with somebody without that honesty, without them knowing. Of course, there has to be a level, and that's why I asked, what is the actual end really your consent? I mean, what is the absolute consent? If you say absolutely everything, I doubt if anybody in this room would have an operation. You probably wouldn't if I gave you every single detail. So how much must we share? Well, that comes through an agreement where you're totally honest and where you become together as one with your patient. And I think that's the important aspect. ये सारी जो सफलता है ऑनेस्टी की, उसमें अपन में भी ट्रस्ट बैठता है, औरों का ट्रस्ट बैठता है, उसमें भगवान का भी साथ है. David, what Dad is asking you is about the secret of the success and the total success that you've had. Of course, trust and winning the patient's confidence and knowing your integrity, they have put their trust in you, and likewise you have won their trust. But what do you think God's role is in that? Is there any role? Does he act on both minds? Who are we as mere humans to say what he or she? I always worry that God is portrayed as a male. Why is this? Why, Daddy? Why is God portrayed as a male, a man? मेन गॉड है. Why not a female? तो इसने ऐसे समय हमारा जो आपस में गहरा सहज संबंध हो गया, कोई ऐसे नहीं है, कोई टाइम लगा है, पर तो मैंने भगवान से ऑनेस्टी सीखी.
ये इसके ऑनेस्टी से इसको भगवान के नज़दीक लाया। ऐसे है। मैंने भगवान से, मैं तो और तो प्रैक्टिस की नहीं, सिर्फ भगवान से सीखा तुम ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट है तुम्हारी सफलता होगी। एक बारी किसने कहा किसका मेरे में ट्रस्ट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा तुम ट्रस्टवर्दी बनो ना। कोई किसी की कंप्लेन, भाई मेरा मैं क्या पूछा, इनका ट्रस्ट ही नहीं है मेरे में, तो लेना नहीं दे सकते हैं। हमको ट्रस्टवर्दी बनना है, इतना लायक बनना है जो औरों का मेरे में ट्रस्ट बैठे। उसके लिए डीप सच्चाई से मैं इतनी योग्यतापन में कार्य में लाऊं, भगवान से शक्ति लूं, जिससे कार्य तो सफल हुआ पर मेरा भगवान ने इतना लायक बनाया। कार्य भी सफल हुआ। कार्य करते हमने भगवान से ये ट्रस्टी वर्दी बनने का, ऑनेस्ट रहने का भाग्य पाया। राइट? अब इसको आप बताओ। So to answer Ray's question, which was what part does God play, then Dadi has answered it, which is to ensure that both patient and surgeon or doctor has that trust. I think that answered your question. Yes, I think basically it does. It's a matter of faith, really. क्या बोला? Experience. वो कहते हैं आपने उनके प्रश्न का जवाब दे दिया कि भगवान, हाँ, मेरा ये तो चालू रखो ना बहने। that is the secret. He hears nothing and answers correctly. क्या? बोलो। अच्छा। Have you ever seen such a dialogue? Without listening to the question, get the correct answer. I lost actually. My Hindi isn't as good as Dadi's English. My Hindi is not good enough. My expectations are fully realized. तो मैंने देखा है संसार में कोई भी कोने में जाओ, कैसा भी संसार है, पर ऐसे ऑनेस्ट, ऐसे क्वालिटी वाले आत्माएं का छिपी हुई बैठी है, तो भगवान उनके साथ कनेक्शन में किसी कारण से ले आता है, तो तुम बहन और भाई मिलकर के विश्व को ऑनेस्टी सिखाओ। ओके? हाँ, तो कोई कारण बनता है तो भगवान कहता है ऐसे संसार में, जो आज का संसार है जिसमें दुख और धोखाबाजी का ही दुख है, उस संसार को चेंज करने के लिए ऐसे बहन और भाई भले लाखों में से कोई विरले है, पर यही ऐसे संसार को ऑनेस्टी सिखाने वाले हैं। ओके? ओके? Dadi, of course I agree, but let us just explore the fact that every now and then, I anyway, need to lie to a patient. Because that happens. For the best interest of the patient, it may be that I need to withhold. I will not be completely honest for the welfare of that person. So, is that acceptable when we are honestly dishonest? David, the way you put it, honestly dishonest, that's double dishonesty, surely. No. Ray, your English is failing you. It's not a double negative. दादी, आप समझे इनका कहने का क्या भावार्थ है? अच्छी तरह से रोजाना करेंगे, ऑनेस्टी मानना ही है कि उसके जीवन को बचाना। ऐसे नहीं है ऐसे सब बता करके उसके जीवन को ख़त्म कर देना। ये भी समझ का काम है, सच्चाई का काम है, ऑनेस्टी रहना भी अक्ल का काम है। समझो मैं इससे ऑनेस्ट हूँ,
ऑनेस्ट माना इसको धोखा देने के लिए थोड़ी, मैं ऑनेस्ट जो आए सो बोल देंगी, समझ से काम है। जैसे आप कभी भी पेशेंट को ये नहीं बताएंगे तुम्हारी ये बीमारी है, ऐसे है, इतना नहीं। आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, न को उसको कंफ्यूज करेंगे। तो हम ऑनेस्टी के डीप जाएंगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे से काम होगा। संबंध में कोई स्वार्थ नहीं होगा, संबंध में सहज सहयोग देने का भावना होगी। जिसको मेरे से सहयोग चाहिए दे देंगे, बाकी ऐसे नहीं किसी को धोखे में डालें और किसी का तरफ ले लें। बिल्कुल ऑनेस्टी की गहराई में ईश्वर को सामने रख करके, ईश्वर सबका भला चाहता है, सबका भला हो। किसको ये नहीं कहेंगे तुम बुरा है, नहीं, उसका भी भला हो। किसका भला है तो उसकी महिमा कर, नहीं। ऑनेस्टी के गैप मैंने ये समझ लिया, ऑनेस्टी का सही मीनिंग क्या है। मेरा भाई उसके डीप जाता है, डीप जाने से परमात्मा को ऐसे ऑनेस्ट लोगों की आत्मा के साथ काम लेना आसान हो जाता है। वो ये नहीं कहेंगे मैंने किया, उसने करा लिया। कभी नहीं कहेगा मैंने किया, देखो मेरा प्रैक्टिस थी ना तभी हुआ। नो, हो गया, होने वाला था, हो गया। वो मुख से बोलेगा नहीं। ये भी देखा, मैं सच बोलता हूं, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच है। हीरा है, कहता नहीं मैं सच्चा हूं, उसको परखने वाला भी जानता है हीरा है। ये थोड़ा दाग है इसमें, इतनी ऑनेस्टी से बुद्धि पर काम करती है। तुम समझना नहीं ये हीरा है, सच्चा है, नहीं, संभल के साथ। तो सत्यता और ऑनेस्टी दोनों का आपस में बड़ा मेल है, एक बात है। सच्चाई है अंदर की, ऑनेस्टी है व्यवहार में, संबंध में, कार्य में। जिसमें न पैसा चाहिए न पोजीशन चाहिए, पर ऑनेस्टी से काम करने का है। और रिकॉर्ड हमारा कभी खराब ना होवे, तो भगवान फिर इसमें मदद करता है। कभी भी कोई काम निष्फल नहीं जाएगा, न जाता है। ये हमारा 70 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाएगा। को स्वयं में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अभिमान नहीं, उसको अच्छा कराना है, हो गया, बहुत अच्छा। ओके ओके, राइट। ये डीप रूहयान मेरा भाई हमेशा जब भी मिलते हैं ऐसे डीप बातें निकल आती है। और जितना गहराई में जाते हैं, अंदर जाते हैं, जैसे अंदर ऑनेस्टी माइंड है, खान है, वैल्यूज का पता चलता है। इंसान ईश्वर का काम कर सकता है, ईश्वर उनसे काम करा सकता है। ईश्वर कैसे करेगा? ऊपर से बैठे, ऊपर बैठे, पर ईश्वर करा सकता है। पर इंसान अपना अभिमान को खत्म करता है, बस ऑनेस्ट भगवान के साथ रहता है। भगवान को ऐसे ऑनेस्ट पर्सन की जरूरत है। वो उनसे करा, वो कहते मैंने तो नहीं किया, हो गया, अच्छा हो गया, बस ठीक है। यही मैं ब्रह्मा बाबा से सीखी। हाँ, 32 साल साथ रही थी, अभी 37 ईयर्स बाबा को अव्यक्त हो गया। लेकिन वो जो साथ में रह के सीखने को मिला, वो आज मैं कहेंगी ऑनेस्टी ने सिखाया और उस करता हुआ देखा,
अनुभव पाया वो अनुभव करा रहा है। Daddy, I have a question. While you're being honest, as you always are, are you intolerant of tolerance, of intolerance? Are you intolerant of intolerance? Or are you tolerant of intolerance? नेवर Never tolerant of जो intolerance. मुझे 50 साल से जानते हैं, 70 साल से जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, भाई मैंने कहा मेरे सामने नहीं कर सकती हूँ। नेवर। शरीर से कुछ हुआ, संबंध में कुछ हुआ, कोई नाराज हुआ, कुछ भी बातें, मैं कहीं बड़ी बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, मैं सीख रही हूँ ना, कोई हर्चा नहीं है। Daddy, we want the secrets. How can you be tolerant? How can you be tolerant of intolerance? अच्छा सुनो, अब क्या यही चिट्ठियाँ चलती रहे? Yes, yes, why not? जैसे प्राइवेट बैठे हैं। That है, ठीक है। अच्छा, अभी ऑनेस्ट रहने में 3 गुना बहुत अच्छी तरह से यूज हो रहे हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। एक संतुष्ट रहना, दूसरा सहनशील बनना। ये नहीं कहेंगे मैं सहन करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, अंदर से इतनी संतुष्ट रहने से शक्ति है। दूसरा धीरज है। 3 बातें हैं। जो अधीर्य होता है ना, थोड़ा सा अधीर्य होता है ना, तो सहनशीलता की कमी है। या कोई मैंने काम कहा, ठीक नहीं किया, मैं नाराज हुई ना, तो सहनशीलता की कमी है। ये गुण वैल्यूज जो है ना लाइफ में, ऑनेस्ट में जो रहने चाहता है, जो भगवान का, कितनी भगवान तो अच्छी गिफ्ट दिया है, तो कोई बात नहीं, कोई मार्क्स मेरी कम ना हो जाए, कोई वैल्यू ऐसी न रहे। जैसे मेरे ये ध्यान रखती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ। कभी मैं कहती हूँ, डॉक्टर कहता है ना, ये 3 गोलियां खा लो सुबह को, तो पेशेंस, पीस एंड लव, 3 टेबलेट खा लेती हूँ सुबह को। There is पेशेंस, पीस एंड लव। There is no doubt that अगर Daddy 3 is. गोली खा ली ना, होल डे वेरी गुड, एवरीथिंग ओके। Daddy, you're a very tolerant lady because you're even tolerant of my questions. ये नहीं And the last time Daddy and I met, we had an hour and a half of me pestering her with ridiculous questions like that. नहीं, क्या बोला? अच्छा, यही तो भगवान चाहता है। जल्दी समझने वाला कोई लाखों में से कोई है, पर वो लाखों को ऐसी समझ भगवान से दिलाएगा। हमने जब से मैंने भाई को देखा है, तो भाई का तो चलो मेरे को लाखों के तक नजर में आने के लिए, लाखों की नजर पड़े, ये कौन है, छोटी सी लड़की घूम रही है सारी दुनिया में। कईयों को आश्चर्य लगता है, ये करती क्या है, आज प्लेन में है, कभी यहाँ है, कैसे घूमती है। मैं कह, वो कराता है, मैं थोड़ी जाती हूँ। पर तो मैं कहती हूँ, लाखों लोग इसको भी जानते हैं। तो ये बताएगा मुझे, जो मेरे अंदर भगवान की गिफ्ट मिली हुई है, अभी मुझे पता चला भगवान ने दी है संबंध से। अपने मेहनत सच्चाई से यहाँ तक पहुँचा है, पर अभी भगवान के अंदर गुप्त, इसके पास अंदर से सीक्रेट ये है, भगवान ने इसको इस लायक बनाने में इसको हिम्मत रखाई है। उस पे फिर 3 गुण इसके पास है, हिम्मत,
विश्वास और सच्चाई, तब सफलता मिली है। हिम्मत, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी है। कितनी परीक्षा आएंगी, पर विश्वास है, सच्चाई है, तीनों का फल सफलता साथी है। कोई भी सामने बात आएंगी, मैं छोड़ दूं, नहीं, तुम करना है। कोई कराने वाला प्रेर रहा है, तो कर, सफलता मिलेगी। ये सीक्रेट है ना। It's a very good secret. Let me tell you. I'll add some more. As a surgeon, you have to have the heart of a lion, the eye of an eagle, and the hand of a lady. क्या क्या बोला? क्या बोला? हाँ, आंखों ईगल की हाँ, और करेज लायन का, शेर। ये तो बड़ी ऐसी बात तो सुना रहा है। अच्छा, परंतु कहीं भी जो कहावतें हैं ना, वंडरफुल है, परंतु वो सब कहावत हम लोगों के जीवन के आधार से बनी है। हमारे पास पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट हुई थी अक्टूबर में, तो उस रिट्रीट में बहुत लोग आए थे। तो हमने कहा इंसान जात में एक ही गुण हो, सिर्फ हंस का, श्वान का। अभी श्वान के जो एक खूबी है, काम की चीज ले लेगा, किसी के भी कोई किचरा नहीं उठाएगा, इतनी उसको परखने की बुद्धि है। वो काम की बात लेकर के बाकी छोड़ देता है। इसलिए सभी पंछियों में हंस को महान माना जाता है। तांक मैंने सुना था, तो नीर और दूध को भी अलग कर देता है। तो इंसान जात को परखने की शक्ति अगर अच्छी है ना, न कभी धोखा देगा, न दुख में आएगा। तो झट से पता चलता है, वो अंदर की आंख जो है ना, तेज है उसकी, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। वो सच्चाई ले ली, झूठ लेगा तो नहीं, पर झूठ को खत्म करेगा। हंस कोई झूठ को खत्म नहीं करेगा, पर परखने की शक्ति झूठ को हम तो नहीं लेंगी, पर झूठ को खत्म कर सकती है। इतनी शक्ति फिर परखने वाले को निर्णय शक्ति अच्छी होती है। जज एकदम हमारा भला किसमें, सबका भला किसमें है, बस सेकंड के अंदर। तो अभी बहुत अच्छी ये गहरी सब्जेक्ट है। ऑनेस्टी हमको कहाँ कहाँ कितना गहराई में ले जा करके भगवान तक पहुंचाते। भगवान नहीं बनेंगे, पर भगवान कैसा किस इंसान से कैसा काम कराता है, ऐसा इंसान बनने का भाग्य मिल जाता है। फिर बॉडी मेल की है चाहे फीमेल की है, तो बॉडी मेल की है या फीमेल की, पर दोनों गुण आते हैं। मैन पावर भी है, मदरली पावर भी है। अगर मदर की पावर नहीं है तो मैन पावर कोई काम की नहीं है, और मदर में कोई मैन पावर नहीं है तो मदर कोई काम की नहीं है। तो परमात्मा जैसे हमारा माता भी है तो पिता भी है। अगर वो सर गॉड फादर तो कौन सुनता है गॉड फादर? वो मदर है मेरी, फादर भी है, इतना लायक बनाता है। तो तुम मेरा बच्चा है, फादर आंख दिखाएगा तुम कैसा बनना है, तो मेरा मदर है। तो हम भी ऐसे अंदर से सबके साथ मदरली लॉ भी देवे और ला भी दिखाएं,
तुमको ऐसे चलना है, तो मेरा बच्चा है, भगवान का बच्चा है। तो ये दोनों जो मेल फीमेल यानी मदरली और फादरली, फिर फ्रेंडली भी है। हम आपका हमारे साथ फ्रेंडली कंडीशन है। माता पिता ईश्वर है, हम एक दो के फ्रेंड है। तो हम हमेशा कहते हो पहले खुद का मित्र बनो, खुद को। कोई गलत काम करके अपना शत्रु आप नहीं बनो। तेरा शत्रु कोई नहीं है, तुम्हारी गलती तुमको तुम्हारी गलती है, तुम अपना शत्रु बनता है। तुम अपने साथ कैसे भी करके मित्रता भाव रखो, फिर भगवान को अपना मित्र बना दो। भले माता पिता है पर मेरा फ्रेंड है। इतना हल्के है जैसे वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। पर हम सब मेरे मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। भले उसने मेरी टेस्ट लेने के लिए कुछ दुश्मनी का पाठ बजाया, अगर वो टेस्ट न ले मैं पास कैसे होंगी? भले टेस्ट लिया पर तू मेरा मित्र है। मुझे पास करने के लिए तुमने परीक्षा ली, तू मेरा अच्छा फ्रेंड है। तो खुद का मित्र आप बनना, पहले भगवान को मित्र बना लेना। जैसा वो मेरा सखा है ना, फ्रेंड है ना, उसका प्यार है, अपने जैसा मदद करता है ना। तो परमात्मा इतनी मदद करे तो हम हमेशा कहती हूँ भगवान मेरा साथी है, मेरा साथी भगवान है, कंपेनियन मेरा वो है, उसके बगैर नहीं चल सकती है। एक बारी ब्रह्मा बाबा ने कहा था भगवान को राइट हैंड चाहिए, तो मेरे बुद्धि चली, बस भगवान को राइट हैंड चाहिए, मैं क्या करूं? तो उस दिन से लेकर के मैं भगवान का राइट हैंड बनेगी। बस ये देखा है, जो अंदर भावना सच्ची रखते हैं ना पुरुषार्थ में, तो और भावना को कभी भी कोई कारण से भी ढीला नहीं छोड़ते हैं, सच्ची रखते हैं राइट हैंड बनने के लिए। तो पहले मैंने देखा मुझे फ्री हैंड बनना है, जो भगवान मुझे कभी भी यूज करे। मैं केयर फ्री रहेंगी, केयरलेस नहीं रहेंगी। केयरलेस रहने कैसे के मैं कभी भगवान के काम की नहीं बनेगी, पर केयर फ्री रहें और अपनी केयर जरूर करें और दूसरी की केयर रखने का ध्यान रखें, उसमें लाइट रहें। बोझा नहीं है पर केयरफुल रहना है, केयरलेस नहीं रहना है। भगवान को बस सारा धर्म ये, भगवान का राइट हैंड कैसे बनूं? भगवान का राइट, जो भगवान का मेरे ऊपर राइट हो, राइटियस काम किसी घड़ी भी कैसा भी कर निमित्त रखकर करा लेवे। फ्री हैंड रहूं, लाइट हैंड रहूं तो राइट हैंड हूं। जो बात हो गई लेफ्ट, एकदम याद भी न करो, किससे हो गई उसको याद, तुमने ये किया नहीं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव करना बड़ा पुण्य कर्म है। किसी ने भूल की, तुमने किया, सब कहेंगे किया, लेकिन बेचारे ने किया, आगे न करे, उसके लिए शक्ति चाहिए। जैसे भगवान हमारी कोई भी पाप करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे, 1 मिनट में क्षमा देगा, इंसान नहीं देगा। तो ऐसे भगवान कैसे हर एक का भला करता है, वो अंदर से कैच करके भगवान की बातों को राइट हैंड बनना। तो क्या है, इंसान जात को आज संसार में
भगवान को ऐसी बुझाएं चाहिए, ऐसी राइट हैंड चाहिए, जिनके पर्सनैलिटी में इतनी राइटियस बातें हुए, रियलिटी हुए, रॉयल्टी हुए। वो इंसान जात को, जो ये आंखें हैं ना, ये आंखें हैं, दुख भी देती है, दुख दूर भी कर देती है। अगर मैं आंखों से मैं दुख ले लिया तो दूसरे को क्या देंगी? नहीं लिया, मैंने इस दुखी को ऐसे कर लिया, शांति दे दी, प्यार दे दिया, ये दे दिया। देंगी ये आंखें, कहाँ से देंगी? ये शब्दों की जरूरत नहीं है, वाइब्रेशन से, मुख से बोलने से नहीं होगा, उसको समझने की बुद्धि नहीं है उस गरीब बेचारा दुखी है। जैसे कोई बर्म की थोड़ा हाथ ऐसे भी करता है, मेरे को कोई सुख देने वाला मिला, मेरे दिल को समझने वाला मिल गया। आज के संसार में दिलों को जो दुख पहुंचा हुआ है वो कैसे दूर होवे? तो उसके लिए अपन को संकल्प करना पड़ता है, भगवान मैं ऐसे आपके सामने हाजिर हूँ, जो भी सेवा कराए, जहाँ भी खड़ा रहो, खड़ा कर मैं हाजिर हूँ। ओके ओके, राइट? देखो कितना अच्छा है। अभी ताली बजाओ, अभी ताली बजाओ। Radhi, that was a wonderful, wonderful treasure house that you have released. And really what you were talking about, both of you were talking about compassion. And in compassion, when you do something for a patient, the question of dishonesty doesn't arise. What you withhold intellectually or with a good mind and heart, you are doing it for the patient. And there is no dishonesty, David. And I'm sure that's the sentiment what Dadi is trying to express. Tomorrow the dialogue will continue in the form of an interview. And now the time is coming to 9 o'clock. Dadi is going to present shawls to both Katia and David. And we will then have the usual moments of silence before we bring the proceedings to a close. I hope you have all enjoyed the dissection. It has been bilateral dissection, but nobody has bled, and I'm sure you will find the dialogue when it's printed a very, very powerful storehouse of a wonderful treasure.